Good morning, dear students. Today we will read our chapter 5, capital letters and punctuation. We have read it yesterday also. We read about capital letters, है ना. हमने किसके बारे में पढ़ा था? कैपिटल लेटर्स के बारे में पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पर कैपिटल लेटर्स आते हैं. काफ़ी तो तुम्हें पता भी थे, जैसे कि बच्चे मुझे कल रिस्पॉन्स भी कर रहे थे चैट के थ्रू. तो देखिए, वो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको. जैसे कि जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तब भी हम फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिखते हैं. कोई नेम होता है तो भी नेम वो किसी चीज़ का भी हो सकता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग वगैरह का भी हो सकता है, कोई मंथ का, डे का, ओके, बुक का नेम. यानी कि मैंने बताया था नेम इसमें मेन बात है. हर एक को अलग अलग समझाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है. नाम जो होगा वो सब कैपिटल लेटर में आएंगे. और उसके बाद फिर मैंने बोला था आई और ओ, जो इंटरजेक्शन का होता है ओ, ये कैपिटल लिखे जाते हैं हमेशा, चाहे ये बीच में आ जाए. ओके. और गॉड, ये इसका जी हमेशा बड़ा होता है. तो ये मैंने कल आपको क्लियर कर दिया था. नाउ वी विल रीड अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स. ठीक है, पंक्चुएशन में कौन कौन से मार्क यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट पंक्चुएशन. ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पंक्चुएशन के बारे में पता चल जाए. पंक्चुएशन इज़ अ सिस्टम ऑफ मार्क्स यूज टू पंक्चुएट अ रिटन मैसेज. रिटन मैसेज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. ये हमारी कोई भी फीलिंग्स वगैरह को दर्शाता है. ठीक है. यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स करेक्टली इज़ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. ये हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं बेटा. सबसे पहला पॉइंट है हमारा फुल स्टॉप, जो कि आपके हिंदी में पूर्ण विराम जिसको कहते हो आप, है ना. वहाँ पर तो हम लगाते हैं एक सीधा डंडा, है ना. यहाँ पर हमें फुल स्टॉप के लिए एक डॉट लगानी पड़ती है. अगर हम डॉट नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस अभी कंटिन्यू है, वो ख़त्म नहीं हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट विथ फुल स्टॉप. नंबर 1, ए फुल स्टॉप इंडिकेट्स द क्लॉज ऑफ कंप्लीट सेंटेंस. ये कंप्लीट होने का इंडिकेशन होता है कि कंप्लीट हो गया है. इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एन असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस. जो भी हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं जो जिनके जवाब यस होते हैं ऑलमोस्ट, उनके बाद ये लगाया जाता है. और इम्पेरेटिव सेंटेंस के उसमें भी एंड में ये लगाया जाता है. यानी कि जिसमें हम जैसे कहते हैं कम हेयर, इम्पेरेटिव जो कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं. सेकंड, आफ्टर एब्रिविएशंस एंड इनिशियल्स और एब्रिविएशंस के बाद भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं. ये मैंने कल आपको क्लियर किया था. अब मैं इसको दोबारा एक बार बता दिया है आपको. जैसे कि MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर पूरा लिख के DR लिख दिया है. ठीक है, ये इनिशियल है. VK जैसे किसी का नाम होगा विकास कुमार, तो ये आधा लिखा हुआ है VK दुबे. ओके. नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, द कॉमा भी आपको पता ही है. बहुत चीज़ें आपको इसमें से, ये चैप्टर बहुत ईजी है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ. फिर भी लेकिन रूलों को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो काफ़ी दिनों तक रह जाते हैं. इसलिए कॉमा का देखिए. कॉमा रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पॉज. फुल स्टॉप का मतलब होता है जब हम कोई सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं तो रुकना होता है थोड़ी देर के लिए. अगर हम लगातार पढ़ते जाते हैं तो वो गुड रीडिंग नहीं मानी जाती है. ओके. जैसे आई एम रनिंग, फुल स्टॉप, आई एम गोइंग टू स्कूल. इस तरीके से हमें बीच में रुकना पड़ेगा. जब अगर हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया ना हो तो वो सेंटेंस भी रॉन्ग माना जाएगा. कॉमास कहाँ कहाँ लगता है? शॉर्टेस्ट पोज के लिए. कॉमा से कम देर, फुल स्टॉप पे थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं और कॉमा में उससे कम देर के लिए रुका होता है. जैसे राम, कॉमा, सीता, ऐसे हम बोलते हैं ना, सेपरेट चीज़ें बताने के लिए ये लोग गए. तो ये सब चीज़ें कॉमास वहाँ पर लगती हैं. द कॉमा रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पॉज. इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स इन अपोजिशन एज. अपोजिशन को बताने के लिए, यानी कि कोई किसी के साथ अगर पोजिशन में आया हुआ है. जैसे कि देखो शाहजहां द मुग़ल एम्परर. शाहजहां किसके लिए यूज़ हुआ है? मुग़ल एम्परर के लिए यूज़ हुआ है. तो बीच में कॉमा लगा दिया. शाहजहां और मुग़ल एम्परर एक ही पर्सन है, ना कि दो. ओके. तो ये इसी को आगे बता रहा है. शाहजहां द मुग़ल एम्परर वॉज अ ग्रेट मैन. ओके. ये एक ही लाइन है. सेकंड पॉइंट, टू शो पॉज आफ्टर यस और नो. जब हम किसी क्वेश्चन का जवाब यस और नो में देते हैं, आर यू गोइंग स्कूल, आप कहोगे यस, तो यस के बाद कॉमा लगाओगे. आप कहोगे नो, तो भी आप नो के बाद कॉमा लगाओगे. इस तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे क्लियर भी किया हुआ है. एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख सकते हैं. ओके. जैसे नो ही नेवर टेल्स अ लाई. वो कभी झूठ नहीं बोलता. ओके.
नाउ थर्ड पॉइंट, टू सेपरेट टू और मोर नाउन्स। वो मैंने बताया जैसे राधा, गीता, सीता, ये सब बाजार जा रही हैं, ये सेंटेंस हो गया आपका। तो इसमें सब नाउन्स को अलग करने के लिए तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, राम, श्याम, है ना, टिक्कम एंड रोहित वेंट टू मार्केट। कहाँ गए? मार्केट गए। तो ये सब कॉमास लग गए हैं क्योंकि नाउन है ये सभी, और सबके बीच में कॉमा आ गया है। फोर्थ पॉइंट, टू सेपरेट एडवर्ब क्लॉज फ्रॉम प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है? जिस पे जो डिपेंड वाला क्लॉज होता है वो डिपेंड होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज ये जैसे इफ़ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास, तो ये जो है शी विल पास, वो पास हो जाएगी, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। इफ़ शी वर्क्स हार्ड, अब इसका एडवर्ब क्लॉज क्या हो गया? अगर वो मेहनत करती है, यानी कि ये तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये तुम्हारा मेन प्रिंसिपल क्लॉज है, शी विल पास। तो ये दोनों को अलग अलग करने के लिए है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लाइनें। फिफ्थ पॉइंट है आपका टू सेपरेट टू डिग्रीज़। अब हम जैसे हमने सपोज़ मैं अपनी डिग्री बताऊं कि भाई मैंने बीकॉम बीएड वगैरह किया हुआ है, तो मैं सबको कॉमा कॉमा लगा के कैसे लिखूंगी? बीकॉम डॉट बीएड, इस तरीके से लिख दूंगी। अब यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया हुआ है। एमए तो फुल स्टॉप इसलिए आया है क्योंकि ये एब्रिविएशन के रूप में यूज़ हुआ है, और कॉमा हमने ये 2 डिग्रीज़ को अलग करने के लिए किया हुआ है। ओके, ये हमारा जो है तो मैं क्या बता रही थी कि जब 2 डिग्रीज़ हो या कोई भी 2 चीज़ें बताई हुई हो तो उनके बीच में कॉमा जाता है, वो भी यही चीज़ बता रहा है और कोई नई चीज़ नहीं है। ओके, सेम ही पॉइंट्स हैं बट उनको अलग अलग कैटेगरीज में इसलिए डिवाइड किया ताकि बच्चों को हमेशा याद रहें ये बातें। 6 पॉइंट पर आते हैं, आफ्टर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस एज। किसी को एड्रेस करते समय किसी को हम डिनोट मतलब किसी को बता रहे हो कि उसकी वजह से ये, जैसे चिल्ड्रन डोंट मेक नॉइस इन द क्लास, ये किसके लिए किसको एड्रेस की गई ये बात? चिल्ड्रंस को, यानी कि चिल्ड्रन के लिए बोली गई है ये बात। चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं। डू नॉट मेक नॉइस इन द क्लास, बच्चों क्लास में शोर नहीं मचाओ, ये बोला गया है। 7th पॉइंट है टू सेपरेट एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शंस को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से अलग करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, इट बीइंग हॉलीडे, क्योंकि छुट्टी है, वी वर्क, हमने क्या किया? काम किया था। 8th पॉइंट, इन बिटवीन द सेंटेंसेस। अब कोई 2 सेंटेंसेस हों जैसे, उसके बीच में भी हम कॉमास लगाते हैं, जैसे कि हेल्थ इज़ डैश ऑफकोर्स डैश द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। तो अब अगर हम ऑफकोर्स को हटा दें तो पूरी लाइन बन जाती है आपकी। देखिए मैं आपको एक बारी स्क्रीन पे भी शो करूँगी, 1 मिनट पहले इसको थोड़ा मैं बड़ा बना लेती हूँ। देखिए यहाँ पर सेंटेंस होगा आपका मेन, ही इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल हेल्थ इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। हेल्थ जो है सबसे मेन चीज़ है हमारी। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कोई भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगेगी, हम परेशान रहेंगे। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर ऑफकोर्स लगा के ये 2 सेंटेंसों को जोड़ा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर फिर आगे हेल्थ इज़ ऑफकोर्स, वाकई में ही क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है। ऑफकोर्स बोल देते हैं हम कई बार, तो ये वही वर्ड आया हुआ है। आगे चलते हैं बेटा, हम कौन से पॉइंट पे आ जाते हैं? 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट है आपका टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जब 2 सेंटेंस मिल जाते हैं तो कोऑर्डिनेट क्लॉज को उससे अलग करने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही केम, ही सॉ, वो आया, उसने देखा, ही कंक्वायर्ड। ठीक है, तो ये तीनों सेंटेंस जो हैं अपने आप में अलग अलग हैं, उनको कोऑर्डिनेट किया हुआ है कंपाउंड सेंटेंस के बनाने के लिए। 10th है आपका टू सेपरेट सिमिलर पेयर ऑफ वर्ड्स। सिमिलर पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जैसे हम हिंदी में भी सुनते हैं, अब हिंदी का तो नाम मुझे याद नहीं, पर जैसे बोलते हैं दिन रात, आते जाते, ऊपर नीचे, ये शब्द हमेशा एक साथ आते हैं। जैसे ब्रेड, मक्खन। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा ही साथ साथ हमारे आते हैं, तो उनको भी हम इस तरीके से लिखते हैं। जैसे रिच एंड पुअर, कॉमा डाल दिया, ये दोनों एक ही बात मानी जाएंगी। ठीक है, एंड जो ये लगाया, ये रिच और पुअर ये एक साथ हैं। यंग एंड ओल्ड, जवान और बुढ़े,
ऑल सेलिब्रेट होली, सब सेलिब्रेट करते हैं होली। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं अपने आप में अकेले अकेले वर्ड हैं। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे रिच एंड पुअर, ये दो वर्ड, नो, गरीब और अमीर हम एक साथ ही बोलेंगे, ये एक ही वर्ड माना जाएगा। इसको सिमिलर पेयर वर्ड्स कहते हैं। 11वां पॉइंट आता है आपका, 11वां पॉइंट है आपका बेटा, टू एस्केप फ्रॉम राइटिंग अ वर्ब। राइटिंग अ वर्ब यानी कि कोई भी वर्ब से को लिखने से बचने के लिए भी हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, रानी प्रिपेयर्ड फूड, कविता सूप। अब देखिए हम यूँ भी लिख सकते थे, रानी प्रिपेयर्ड फूड, कविता प्रिपेयर्ड सूप। तो क्या करा हमने, ये प्रिपेयर्ड वर्ड की रिपीटेशन, यानी कि प्रिपेयर्ड यहाँ पे वर्ब है। एक मिनट मैं ज़रा पहले आपको इसको पेंसिल के थ्रू बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये प्रिपेयर्ड जो है आपका वर्ब है। वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है जिससे काम का होना पता चलता है। तो रानी क्या बनाया, खाना बनाया, कॉमा कविता, कॉमा सूप। तो अब कविता ने कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर प्रिपेयर्ड आ सकता था, लेकिन कॉमा लगा के हमने उस प्रिपेयर्ड की रिपीटेशन को भी यहाँ पर रोक दिया है। मतलब इसका भी वही है कि रानी ने खाना बनाया और कविता ने सूप। ओके, नाउ कम टू 12th पॉइंट, टू सेपरेट रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जो बोली गई बात होती है और उसको जिसने बोली है उससे अलग करने के लिए। जैसे देखो एग्जाम्पल में आपको आया हुआ है, ही सेड टॉम, कॉमा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो ये दोनों अलग हो गई बातें। इसने टॉम से कहा, ही ने टॉम से कहा कि दरवाज़ा खोलो। तो दोनों अलग अलग बातें हो गई हैं। तो हमने ये कॉमा के थ्रू, जैसा कि यहाँ पर आपको शो भी हो रखा है एग्जाम्पल में, ये देखिए यहाँ पर कॉमा लगा दिया है। और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, जो कि जब हमने कैपिटल लेटर्स वाला पढ़ा था तो वहाँ पर भी रिपोर्टेड स्पीच आई थी, जिसमें मैंने बताया था रिपोर्टेड स्पीच के बाद पहला वर्ड जो है वो कैपिटल आता है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ओ जो है कैपिटल है। तो आपको रिपोर्टेड स्पीच पहले वाली बात भी याद आ गई होगी कि देखो कॉमास के बाद भी पहला लेटर कैपिटल है, अदरवाइज़ फुल स्टॉप के बाद ही हमेशा कैपिटल लेटर आता है, दो सेंटेंस जब होते हैं। ये भी दो सेंटेंस है, बट ये रिपोर्टेड स्पीच के रूप में है, इसलिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से इनको सेपरेट किया हुआ है। और जब नया सेंटेंस लिखा जाता है तो वो कैपिटल लेटर में आता है। जैसे ओपन द डोर में ओ आपका कैपिटल आया है। आई होप बेटा आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा, और मैं इसको इन ब्रीफ आपको जब लाइव क्लास होगी उसमें भी थोड़ा क्लियर ज़रूर करूँगी। पर आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा, जिससे कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप जवाब दे पाएँ। और जो मैंने टिक करके आज आपको PDF भेजी है उसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है और मुझे सेंड करना है, तभी मैं आपकी अटेंडेंस लगाऊंगी। पता नहीं तुम कॉपी वर्क कर रहे हो कि नहीं, ये मुझे पता ही नहीं चल पा रहा, क्योंकि सिर्फ बुक वर्क भेज देते हो और मेरे को कॉपी का कोई काम ही नहीं भेज रहे हो, जबकि मैंने पहले भी कॉपी वाला काम दिया है। ठीक है, तो आप मुझे भेजेंगे वो वर्क भी, तभी मुझे क्लियर होगा और मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूँगी। सो बेटा थैंक यू, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।